ये हमारा भरता तो हो गया है यहाँ पे तैयार। तो हर 10-10 मिनट पे इसमें दवाइयाँ याद दिलाती रहती हूँ, फिर भी ये भूल। किसी ने ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया, मुझे सच में इसका स्टैंड बनाया हुआ है। वो आते ही शैतानी मचा रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अभी हो गया मॉर्निंग, तो मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी मेरी मम्मी चुटिया बना रही हैं, तो बस अभी स्कूल से मम्मी दिखाएंगी जब मेरे को स्कूल से छोड़ के आ जाएंगी। चलो मिलेंगे जब मम्मी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ आलिया को तो स्कूल छोड़ के आ गई थी, फिर उसका नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में फिर यहाँ पर ना अम्मी के 2 सूट रखे हुए थे कब से, तो बस यहाँ पे अम्मी कह रही थी पजामे कटवाने के लिए, तो बस अम्मी के ये दोनों सूटों के इनके पजामे कटिंग कर दिए थे मैंने, क्योंकि अम्मी बैठे बैठे सिल लेंगी। तो ज़्यादा कटिंग वटिंग तो मुझे आती नहीं है, हाँ लेकिन ये है सिंपल पजामे तो मैं काट ही लेती हूँ। तो बस पजामे काटने के बाद में फिर यहाँ बैठ गई थी मैं। ये मुझे आज पराठे बनाने थे, तो इसी के इसमें चॉपर में ये करने लगी थी हरी मिर्च प्याज। तो ये तो मुझे देखो अभी भी ना सही से इसमें मिर्चें हो नहीं पाई हैं, इसी मोटी मोटी रहेगी। मैंने इसमें डाल दिया था भरते में, लेकिन देखा ना इतनी मोटी मोटी मिर्चें हैं, तो फिर वो उतर छिपने लगेंगी, फिर सारे पराठे मेरे खुल जाएंगे। तो इसलिए मैं इनको सारी मिर्चों को दोबारा से, इससे तो मैं छुरी से काट लेती ना, कैंची से या छुरी से, उससे भी अच्छी बारीक कट जाती। लेकिन ये तो बेकार ही लग रहा है मुझे, ये तो मुझे सही में किसी काम का नहीं लगा। बहुत मतलब ऐसे मोटी मोटी प्याज रह जाती है और मोटी मोटी इसमें हरी मिर्च रह जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मेरा ये चीज़ ख़राब आई है, क्योंकि मुझे तो सही में बिल्कुल समझ में नहीं आया ये। क्योंकि ये होता है बारीक, अगर हो जाए बारीक चॉप होती है तो अच्छा रहता है। चलो अभी से दोबारा करने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ी बहुत हो जाएंगी तो। और यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है, और यहाँ दिखाती हूँ अभी उधर अम्मी लग गई हैं अपनी सिलाई करने के लिए, तो बैठे बैठे वो भी अपने पजामे सिल लेंगी। तो उनको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं। तो व्लॉग तो हमारा सुबह से स्टार्ट हो चुका था। आलिया जब स्कूल गई थी तो आज आलिया ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं सुबह उठी थी तो पहले आलिया के लिए लंच वंच बनाया, उसके लिए नाश्ता वाश्ता बनाया, फिर उसके बाद पहले उसे स्कूल छोड़ने चली गई। फिर आई तो आज मैंने सोचा था जल्दी जल्दी सारा काम निपटाऊंगी, लेकिन आज मेरा फिर भी इतना लेट हो गया काम, क्योंकि जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी काम कर लूँ, इतना ही लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी बस अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले स्कूल से आके पहले नाश्ता वाश्ता सबको दिया, फिर उसके बाद में ना फिर अम्मी की 2 कपड़े वपड़े रखे हुए थे, मतलब ईद के आए हुए सूट उनके रमजान में मंगाए थे, तो वो सिले नहीं थे, तो अम्मी ने फिर वो पजामे कटवाए अपने, तो वो भी बैठे बैठे सिल लेंगी उनको। मैं क्यों लूँगी? तो 500 रुपए तो दे। ये देखो इसकी हालत, ये देखो सूख सूख के और लकड़ी हो रहा है। 500 रुपए तो मैं देने हैं। दवाई खा ली? खाली कौन सी? तुझे नहीं पता कौन सी खानी है? कौन सी खानी है? जो सुबह वाली है। कौन सी सुबह वाली? जो सुबह शाम दोनों टाइम की है, दौरे वाली। तो खाली थी कब की? खाली। और दूसरी जो है अभी आधे घंटे के अंदर जो 4 गोली खत्म करनी है, वो टाइम देख रहा है। ये लड़का इतना लापरवाह है, इसको सुबह से मैं उठती हूँ ना, इसको दवाइयाँ हर 10-10 मिनट पे इसमें दवाइयाँ याद दिलाती रहती हूँ, फिर भी ये भूल जाता है, फिर भी इसे दवाई याद नहीं रहती। क्यों भाई, क्या हो गया तेरी याददाश्त को? दिमाग खराब है, और तू हमारा खराब कर रहा है फिर, है? पहले पैसे बताओ, पैसे कैसे दोगी? ये देखो कितनी रकम, 4 रुपए। रकम बता। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पे 4 रुपए नहीं है साहब, बताओ। ये बेटा पार्सल है, खोल रहा है किसी का पार्सल है ये 4 रुपए के लिए मेरे से 4 रुपए मांग रहा है ये। और बताओ मैं इतनी गरीब, मैं इसे 4 रुपए नहीं दे रही हूँ भाई, मैं बहुत गरीब हूँ बेटा, बहुत ज्यादा गरीब। क्या करूँ बता? काय के लिए चाहिए थे 4 रुपए? जिससे लाई हूँ मुझे उसी को दिया। ले आओ। एक इसके ये गाने खत्म नहीं होते, इसे मैं किससे लाई हूँ? देखो इसकी शक्ल मेरी शक्ल मिलती है नहीं मिलती है? दिखा जल्दी। चलो फ्रेंड कमेंट में बताना, इसकी और मेरी शक्ल मिलती है ना? तो ये मेरा ही बेटा है ना। ये मुझसे बोलता तुम मुझे किसी से लेकर आई हो, उसे दे दो। और एक तो तुम मुझसे इतना लंबा निकल गया है, देखिए जरा, देख मैं कहाँ आ रही हूँ तेरे। ये फोन को ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, और मैं ऐसी लग रही हूँ बोनी सी पौवी सी। नजर लगा दूँ ये हाइट? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लगा रही मैं। तो गर्दन इतनी क्यों झुका रहा है? कौन से तूने वो कर दिया है बेटा? 4 रुपए दे दो। 4 रुपए? मैं तुम्हारे जितना हूं। मेरे पे 4 रुपए नहीं है, चल कोई से 4 रुपए दे दो बेचारे को, गरीब को। 5 चल जाएंगे? 4 ही चाहिए, और ना हो 4 रुपए तो मैं फ्री के पैसे नहीं लेता। तो 1 रुपया एक्स्ट्रा रख ली, टॉफी खा लियो। नहीं है? नहीं। और ये इससे अंदर ही कर ले, इसको अंदर कर लेंगे, ये घंटी से लटका रखी है तुमने अपनी। चल जा चल,
ये देखो मेरे भरते का क्या हाल मचा रहा है ये। बेटा ये वैसे ही भरता है, इसे क्यों भरता बना रहा हूँ? अच्छा बना रहा हूँ, तुमने खराब बना रखा है। अच्छा मैंने खराब बना, चल तो पराठे बना दे। यहाँ भी हमारे पराठों की तैयारी हो रही, क्योंकि रात में ना आलू उबाल के रखे थे, तो मैं सोची थी सब्जी बनाने के लिए, और ये सारे सब्जी कोई खाने को तैयार नहीं है, तो इसलिए इनके पराठों की डिमांड आ गई है। तो अभी इनके लिए बनाऊंगी पराठे। तो भाई तू बोतलें भर और जल्दी फिर आलिया को लेने जा, उसका भी टाइम हो रहा है। चलो फ्रेंड यहाँ पर कर लेते हैं अपनी सारी तैयारी पहले, क्योंकि एक तो इतनी मोटी मोटी मिर्चें रह गई थी। अब इनको पहले मैंने देखो कर तो लिया चॉप, थोड़ी सी हो तो गई है बारीक सी, पर चलो हम देखते हैं और क्योंकि इतनी मोटी मोटी मिर्चें, इससे तो मैं हाथ से काट लेती ना, वही सब ठीक था। ये तो बेकार है सब, अभी भी देखो चलो डाल देते हैं, कोई बात नहीं। वही देखो ये छोटा सा स्टैंड मैंने रखा हुआ है, बस मैंने ना बड़ा स्टैंड नहीं लिया हुआ है। क्या फायदा लेने का, वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, व्यूज कुछ आते नहीं है, ना वीडियो चलती है, हम इतनी बेवजह की मेहनत करते रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है फालतू में खर्चा करने का। जो चल रहा है ठीक है। और वैसे देखो लाइटिंग यहाँ पे मेरी खूब अच्छी आती है माशाल्लाह से, क्योंकि किचन की जो खिड़की है ना, इसमें से धूप इतनी आती है, वो खूब रोशनी आती है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे लाइट वगैरह लेने की। फेज मेरा ये छोटू सा स्टैंड खोल दे, देखो चुन्नू मुन्नू सा, ये मेरी वो है, इसे बोलते हैं ना सेल्फी स्टिक, हमने इसका स्टैंड बनाया हुआ है। खोल दो इसे छोटे से को, बस ज़्यादा लंबा मत कर, इसको छोटा सा ही रहने दे, मेरे किचन के स्लैब पे आ जाएगा बस इसे। ये लो खुल गया छोटू सा, और बस इतना ही बटन भी है। बटन कोई फायदे का नहीं है, सब लोकल है, दिखाते कुछ है, और जब ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाओ ना, दिखाएंगे कुछ और आता कुछ है। तो हरी मिर्च प्याज ये तो सब मैंने इसमें डाल दिया था भर के खूब सारे। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाली हूँ भरते में, मैंने इसमें हल्दी डाली है आधा चम्मच, और 1 चम्मच भर के डाला है चाट मसाला, और आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें गरम मसाला, और नमक डाल दिया था मैंने टेस्ट के हिसाब से। तो ये सारे पाउडर मसाले इसमें डाल के इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इसके भी पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च तो पड़ती नहीं, हरी मिर्च के ही इतना अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। तो ये हमारा भरता तो हो गया है यहाँ पे तैयार। तो अभी पराठे तो मेरे यहाँ पे सारे बन चुके हैं, और ना अब बच्चों ने सबने तो खा लिए हैं, बस अब मैं रह गई हूँ, और अभी ये भी नहीं आए हैं खाना खाने के लिए, तो अभी ये रख दिए मैंने। तो अभी खाना तो बन चुका है, तो पराठे तो सबने खा लिए हैं गर्मा गर्म, तो बस अब मैं ही रह गई हूँ खाना खाने के लिए। और अभी ये भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा जब ये आएंगे तभी साथ में खा लेंगे। और वैसे भी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है, जब कुछ भी मतलब तला वाला कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता खाने का, पता नहीं क्या अजीब सा होने लगता है, अजीब सी घबराहट होने लगती है बनाते बनाते ही। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और देखो यहाँ बच्चे तो सबने खा के और सोने की तैयारी कर ली है। ये देखो ये फेस भी लेट गया है, उधर आलिया तो सो भी गई है, क्योंकि इतने मैंने सबके लिए पराठे बनाए, इतने सारी किचन विचन साफ़ की, बच्चों ने खा लिए। खाने के बाद में फिर जो बाकी बचा था वो मैं बनाती रही, और बच्चे खा पी के अपना आराम से फारिग हो गए थे। तो बस फिर अभी ये तो लेट गए। उधर भी देखो, उधर भी लाइट बंद होने वाली है, इधर भी अम्मी भी और ये भी और आप भी, इधर ये भी लेट गए दोनों। तो चलो अभी थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं। आज तो क्या हुआ, पराठे बनाते बनाते मेरा तेल ख़त्म हो गया, पता नहीं ऐसे कभी कभी मेरे साथ ऐसे कांड भी क्यों होते हैं। फिर क्या, फिर तो बस भला हो ज़ेप्टो ब्लिंकिट का, जो जल्दी से 5-10 मिनट में सामान घर पहुंचा देते। तो बस बीच में मुझे पराठे छोड़ने पड़े, तो फिर जल्दी जल्दी तेल ऑर्डर किया, तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो लेकर आ गए थे बेचारे भैया। तो फिर तब जाके पराठे बनाए, तो खैर अब बन चुके हैं। पर बाकी सही में ये वाले जो ऐप चल गए हैं ना, 5-10 मिनट में काम हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो 5-10 मिनट में घर पे आ जाती है चीज़ें, तो ये सबसे बढ़िया हो गया है। तो ये चीज़ें तो सच में मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं, क्योंकि अगर कोई भी नहीं होता है ना घर में, तो भी ऑर्डर करो, फटाफट मंगा लो। तो चलो अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी आपको। तो अभी मैं जैसे व्लॉग में, सभी व्लॉगों में मैं अपने बेटे की जो है तबीयत के बारे में बताती हूँ, सारी अपडेट देती हूँ। तो किसी ने ना मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग, कई कमेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे बोला है मेरे बेटे के लिए कि हम दुआ करेंगे आपके बेटे की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो बस मैं उनसे यही कहूँगी, आपका बहुत 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 ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, कि देखो आप भी एक माँ होंगी, तभी तो आपको मेरे दुख का एहसास हुआ है। क्योंकि
एक माँ ही समझ सकती है एक माँ का दर्द। तो सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि आप लोगों ने मेरे दुख को समझा और मेरे बच्चे के लिए दुआएं की। तो बस ऐसे ही मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहिएगा। बस आप लोगों की दुआ ही काम आएगी। देखो बस मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या हुआ? फेस की तबीयत खराब हो रही क्या? अभी उठ के गया ना एकदम अचानक से? अच्छा ठीक है। तो बस उसके लिए ना एकदम ऐसा डर लगता है। अभी देखो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ लेटा हुआ था और एकदम उठ के जब वो जाता है ना तो मुझे एकदम घबराहट हो जाती है, क्योंकि उसको एक साथ ही उसकी तबीयत जो खराब हो जाती है, पता नहीं चलता है। एक साथ ही उसके कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी घबराहट शुरू हो जाती है, कभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही दुआ करते रहिए मेरे बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखो हर टाइम मैं ऐसा नहीं कि वीडियो में आपको रो रो के दिखाऊँ ये करूँ, लेकिन हाँ जहाँ बच्चों की बात आती है ना वहाँ अपने आप ही एकदम ना दिल एकदम ऐसा हो जाता है, टूट सा जाता है एकदम ना, खुद ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो बस आप लोग मेरे बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं करना, और जिसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे ऐसे ही अपने मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का ना बस यही सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। वो आते ही शैतानी मचा रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड अभी 6:30 बज रहे हैं और पता है मैं तो सो गई थी थोड़ी देर, लेकिन फिर उसके बाद ना सोए भी नहीं थी। किचन जब भी समेटी और समेट के गई और फिर उसके बाद ना जब फिर यहाँ पेंट करने के लिए आ गई नीचे। देखो दिखाती हूँ आपको, पूरी किचन मेरी इस तरीके से फैल गई। पूरी किचन साफ करनी है मुझे दोबारा से। ये देखो मैं पूरा ना साफ करके गई थी ना पूरा किचन यहाँ पर, और लेकिन ये देखो फिर पूरा मतलब सब फैल गया है। अब मुझे सब साफ करके रखने पड़ेंगे डब्बे वब्बे, क्योंकि है ना नीचे ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ये पेंट कराया है, ऐसे दिखने ये चीज़ ना ये पेंट कराई है। ऊपर चल रहा था पेंट का काम, तो ये ना बहुत ज़्यादा तैयार, तो ये बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, सारी गंदगी झड़ती रहती थी। तो अभी ये कराया है ना, तो दोपहर में इसलिए सो ही नहीं पाई थी। अब यहाँ पे देखो पूरा किचन फैल गया है। अब इसे पूरे को सारे को क्लीन करना है, फिर खाने की तैयारी करनी है। फिर अभी सबने चाय वाय पी है और देखो ये अभी आया है ना पौवा, आते ही इसने शैतानी शुरू कर दी है। तैयार अभी रुक जाइए, बॉल फेंकूंगी मैं, रुक जाओ। मेरा का हटा फेज मारेगा तुझे। तो अभी बस सारे काम यहाँ से हो चुके हैं और यहाँ मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। और यहाँ देखो अभी भी अम्मी की सिलाई चल रही है, अभी भी अम्मी जो है प्लास्टिक डाल रही है अपने। और ये अभी नहा कर आई है, बताओ इतनी रात में। सुबह से इसको ये टाइम हो गया था बोलते बोलते, लेकिन अब नहा के आई। अब नहाई है ये लड़की रात में। स्टार्ट हो गया, अब तो मैं रोज रात को ही नहाऊंगी, मजा आएगा। यहाँ पे अम्मी के पजामे ही सिल रहे हैं, अभी रात के 9:45 हो चुके हैं। यहाँ देखो पूरी किचन मैंने कर ली क्लीन। यहाँ से इतना टाइम लगा इसको यहाँ से सब साफ करने में, पूरा वाइट सब लग रहा था, तो इसको साफ करने में बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ बर्तन भी सब धो दिए हैं मैंने, और बस सब इतने से चावल बनाए थे मैंने, इतने ही बनाए थे केवल से। देखो अभी ये बचे में फ्रेंड हो गया है खाना वगैरह सबको, हमने सबने खाना खा लिया। अभी बज रहा है 9:45। पूरे किचन का मतलब पूरे इतना टाइम लगा किचन को क्लीन करने में, तो पूरे किचन क्लीन हो गया। यहाँ देखो अभी अम्मी के पजामे सिल ही रहे हैं। इसकी आवाज कम कर ले। तो अम्मी का एक पजामा तो पूरा हो गया, अभी इसमें दूसरे में लास्टिक डल रही है, और अब तक अम्मी के पजामे तैयार नहीं हुए। अभी ये लास्टिक डल जाएगी तब जाके इनका पजामा तैयार होगा। बस अब खाना सबका हो चुका है, सारे काम भी निपट गए। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।